जय श्रीमन्नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नाम महिमा का अगला अंक। गीता जी के अनुसार जो ओम रूप एकाक्षर नाम ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और नामी मुझ परमात्मा को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मन में भगवान की मूर्ति का, भगवत भाव का या भगवान नाम का ध्यान स्मरण करते हुए जीभ से जप करना सर्वोत्तम जप है। इसी के अंतर्गत नाम जप के जो 4 प्रकार हमने बताए थे वो आते हैं। इससे उतरकर उपांशु और उससे उतरकर साधारण, अर्थात जोर जोर से उच्चारण करते हुए जप करना। जिसको जो सुलभ, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो वह उसी का अभ्यास करे। भगवान का नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी प्रकार से ग्रहण करने पर भी मंगलप्रद ही है। भगवान के नाम जप में रुचि और विश्वास होना चाहिए, फिर तो बेड़ा पार ही है। इतना स्मरण रखना चाहिए कि जो जप निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए। नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। भाई जी कहते हैं, यदि निष्काम भाव न आ सके तो विश्वास रखकर सकाम भाव से ही जप करना चाहिए। भगवान नाम जप की महिमा से आगे चलकर सकाम भी निष्काम हो जाता है। प्रातः स्मरणीय भक्तराज ध्रुव जी ने राज्य की इच्छा से वन में जाकर ध्यान सहित मंत्र जप किया था। उन्हें राज्य भी मिला और भगवान का परम धाम भी। उन्हें सिद्धि भी बहुत शीघ्र मिली। थोड़े ही समय से काम बन गया। इतना सब क्यों हो गया? इसलिए कि ध्रुव दृढ़ विश्वासी था। जिस समय माता से उसे उपदेश मिला उसी समय बालक ध्रुव घर से निकल पड़ा। रास्ते में भगवान नारद जी मिले। उन्होंने सहज में राज्य दिलवाने का लोभ और वन के भीषण कष्टों का भय दिखलाकर ध्रुव की परीक्षा भी ली। जब उसे पक्का पाया तब नारद जी ने दया कर उसे भगवान का नाम मंत्र के रूप में दे दिया। ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ तन मन की सारी सुधि भुलाकर मंत्र का जाप करने लगे। भगवत भाव से उसके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। साक्षात नारायण को उसके सामने मूर्तिमान होकर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देना पड़ा। आज हम लोगों को भगवत दर्शन में जो देरी हो रही है, इसका कारण यही है कि हमें नाम पर पूर्ण विश्वास नहीं है। जितने अंश में विश्वास है उतने अंश में सिद्धि भी होती ही है। भक्तराज श्री हरिदास जी बड़े जोर जोर से उच्चारण करके नाम जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप का उनका नियम था। रामचंद्र खान की भेजी हुई वेश्या उन्हें डिगाने आई, परंतु 3 रात्रि तक हरिदास जी के पवित्र मुखारविंद से निकली हुई परम पुनीत हरिध्वनि को सुनकर स्वयं पापपथ से डिग गई और उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैष्णवी बन गई। तात्पर्य यह है कि विश्वास और प्रेम के साथ नाम जप होना चाहिए। किसी भी प्रकार हो, नाम का फल अमोघ होता है। जप में कम से कम 6 घंटे का समय चाहिए, परंतु उनका ऐसा कहना, यदि हम लोग समय का उपयोग सावधानी के साथ करें तो घर और आजीविका के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़कर भी इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देव मंत्र के जप में बाधा आती है जो स्नान कर शुद्ध हो एक समय एक जगह बैठकर किया जाता है। वैसे जप में लगातार इतना समय लगाना कठिन होता है, परंतु नाम मंत्र के जप में तो उस तरह की कोई अड़चन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, आजीविका का काम करते हुए सब समय सभी अवस्थाओं में नाम जप हो सकता है। यदि हम लोग हिसाब लगाकर देखें तो दिन रात के 24 घंटे के समय में 6 घंटे नींद के बाद बाकी के 18 घंटे केवल शरीर और आजीविका के कार्यों में भी व्यतीत नहीं होते। हमारा बहुत सा समय तो असावधानी में ही व्यर्थ की बातों में चला जाता है। यदि हम लोग वाणी का संयम रखना सीख जाएं, बिना मतलब बिना कार्य के बोलना छोड़ दें, तो मेरी समझ से राजा से लेकर मजदूर तक सबको इतना नाम जप प्रतिदिन करने के लिए समय मिल ही जाता है। हम चेष्टा नहीं करते, केवल बहाना बनाते हैं। यदि हम चेष्टा करें, कोशिश करें, समय का मूल्य समझें तो एक क्षण को भी श्री हरि के नाम बिना नहीं जाने दें। काम के लिए जितने बोलने की आवश्यकता हुई उतने शब्द बोले, फिर वाणी को उसी नाम जप में लगा दें।
इस प्रकार अभ्यास करते रहने पर ऐसी आदत पड़ जाएगी, फिर नाम जप छूटना कठिन हो जाएगा और फिर साधक को ऐसी प्रबल इच्छा होने लगेगी कि चौबीसों घंटे नाम जप क्या करूं। उसे थोड़े जप में संतोष नहीं होगा। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगने पर मनुष्य का एक एक क्षण कष्ट से बीतता है, उसी प्रकार नाम प्रेमी का भी जो क्षण नाम के बिना जाता है वह उसे बड़ा कष्ट के साथ बीतता है। आज के अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।